केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि संबंधी अध्यादेशों के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए। पलवल में भी कांग्रेस नेताओं ने लघु सचिवालय पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त में माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश किसान हितैषी नहीं बल्कि किसानों का डेथ वारंट है और हम किसी भी कीमत पर इन्हें लागू नहीं होने देंगे। कांग्रेसी नेता यशपाल मवई ने कहा कि देश के इतिहास में इस दिन को काले दिन के रूप में गिना जाएगा। कृषि प्रधान भारत में अन्नदाताओं के खिलाफ षड्यंत्र रचकर भाजपा सरकार ने देश की आत्मा पर प्रहार किया है। यह बिल कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखने वाले हैं। यह किसानों को गुलाम बनाने वाले बिल हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश के किसानों पर एक क्रूर हमला है कि नए कृषि कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दी जा रही है। ये बिल किसानों को बर्बाद करने वाले हैं। यशपाल मवई ने कहा, कांग्रेस किसानों के लिए अगर आंदोलन की जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन भी करेगी। हमारी भाजपा सरकार से मांग है कि सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर इन अध्यादेशों को वापस ले। वहीं इसराइल खान ने कहा कि सरकार किसान विरोधी बिल लेकर आई है। जब तक सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। नोटबंदी तुगलकी फरमान से लेकर के आज किसानों तक पहुंच चुकी है। ये किसान विरोधी बिल जो लेकर आई है, देश के जो किसान जिसमें सारा देश डिपेंड करता है। हुड्डा साहब के राज में जब धान की बात आई थी तो विदेशों तक धान हमारा चावल जाता था और आज किसान विरोधी बिल ला करके इस देश में जो तराई सरकार ने मचाई है, हर वर्ग की ये विरोधी है। हमें आपको ये समझना है और जब तक ये बिल वापस ना हो, ये किसान विरोधी बिल जो लेकर आई है सरकार, तब तक हमें संघर्ष जारी रखेंगे। भाजपा सरकार द्वारा अभी जो तीनों अध्यादेश संसद में पास किए गए हैं, पहला अध्यादेश किसान व्यापार उपज एवं वाणिज्य जो अध्यादेश है, उसके साथ आवश्यक वस्तु अध्यादेश और तीसरा जो मूल्य आश्वासन और किसान सेवा दरों का समझौता का जो अध्यादेश है, उसके विरोध में हम सब ने प्रदर्शन किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये अध्यादेश नहीं, किसानों के लिए डेथ वारंट है। आगे अगर इस पर सरकार ध्यान नहीं देती है, कोई बदलाव नहीं करती है, तो क्या कार्रवाई रहेगी कांग्रेस तरफ से? हम सड़कों पे तो लोग उतर ही रहे हैं। पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर किसान सड़कों पर है और किसान अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए अभी तो हमने डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। इससे आगे भी हमें प्रदर्शन और आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो हम बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेंगे। सबसे पहले अनाज मंडियों में जब अनाज बेचा जाता था तो राज्य सरकार का हस्तक्षेप उसमें हुआ करता था, लेकिन अभी इन्होंने उसका प्राइवेटीकरण कर दिया है। बिचौलिए बीच में आएंगे और वो आकर खरीदेंगे। एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदेगा उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं है, आप न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं, ऐसा इसमें इन्होंने लिखा है। मैं मानता हूं कि अगर किसान मान लीजिए कि मूंग की दाल का जो दाम है वो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल है और जो बाहर के बिचौलियों जहां हम बेच रहे हैं उन्होंने 4,000 रुपये प्रति क्विंटल उसका भाव बताया। हम एक जगह 2 जगह 10 जगह और 50 जगह भी गए और सब जगह सिर्फ 4,000 प्रति क्विंटल ही लेने की बात हुई तो हमें वो देना होगा, क्योंकि हम मूंग को रख नहीं सकते, हम पर इतनी साधन और सुविधाएं नहीं होती। ऐसे ही एमएसपी पर भी इन्होंने ऐसे ही किया है और भी इन अध्यादेशों में किसानों को ठगने का काम किया गया है। भाजपा सरकार किसान विरोधी है और हम सभी मिलकर, हम सभी किसान के बेटे हैं कि भाजपा सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इन अध्यादेशों को भाजपा सरकार वापस ले।